आप लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 के आंकिक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यह जो आंकिक प्रश्न हम करवा रहे हैं यह आपको एनसीईआरटी बेस पे आधारित विद्या प्रकाशन की बुक से क्वेश्चंस को हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो पहले चैप्टर का क्वेश्चंस दिया गया है, पहला कहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, कहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई भी एक गोलीय दर्पण ले लीजिए, ठीक है। या मान लीजिए आपका हमने ले लिया अवतल दर्पण, ठीक है। तो हमने एक दर्पण ले लिया है और दर्पण का यह आप जानते हैं कि क्या हो गया, मुख्य अक्ष, और यह आपका हो गया ध्रुव। तो अब हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या होती क्या है। आप लोग जानते हैं कि यह जो गोलीय दर्पण है, यह जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र यानी उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का भी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि यह आपका देख रहे हैं, तो यह एक गोले का कटा हुआ भाग होगा। ऐसे एग्जाम्पल स्वरूप आप समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा। यह एक पूरे गोले का कटा हुआ भाग, यह पूरा एक गोला ही है, ठीक है। तो इसका जब गोला होगा तो इसका कहीं ना कहीं एक ठो क्या होगा, केंद्र होगा, जिसे आप क्या व्यक्त करेंगे, सी से। और इसी के बाद अगर आप लोग देखना चाहेंगे, यह सी हो गया। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं त्रिज्या, जिसे हम 8 से व्यक्त करते हैं। कहाँ से, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव, इसे पी जो किसको व्यक्त करता है, ध्रुव को, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो होती है इसे हम व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। अब हम देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के ठीक मध्य बिंदु में होता है कैपिटल एफ, जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी से व्यक्त करते हैं कैपिटल स्मॉल एफ से, ठीक है। तो आपको यह दिया गया है और यह देखिए ठीक इसके मध्य बिंदु में होगा, यानी यह एफ है तो यह भी कितना होगा, एफ होगा। यह टोटल अकेले कितना है, आर है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया, फोकस दूरी, क्या पूछा गया है, फोकस दूरी, जिसे आप व्यक्त करेंगे स्मॉल एफ से, इसी को आपको बताना है। तो आप देखेंगे यह इतना एफ है तो यह भी क्या होगा, एफ के बराबर ही होगा। तो जो यह आपका आर है वह 2 एफ के बराबर है, जो आर है वह आपका 2 एफ के क्या है, बराबर है। तो आपको एफ निकालना, इसलिए आर को इधर भेज देंगे, तो एफ बराबर आपका आ जाएगा r/2। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे तो एफ बराबर होता है r/2। तो r आपका 20 है बटा 2 हो जाएगा, एफ बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस जो फोकस दूरी पूछा गणना कीजिए, तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, अगर त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी इसकी आधी होती है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके आगे और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला वाला, दूसरा प्रश्न कहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो चलिए, कहा है कोई अवतल दर्पण, तो हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। तो यह आपने बना लिया अवतल दर्पण, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और इस अवतल दर्पण का मध्य बिंदु जो कि इसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और यह आपका हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कैपिटल एफ, इन दोनों का मध्य बिंदु। तो इन दोनों का मध्य बिंदु मान लेते हैं कैपिटल एफ हमारे यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद कहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और एक चीज़ आप यह देखेंगे कि यह 10 सेंटीमीटर दूरी पर कहा गया है, तो कहा है
कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अवतल दर्पण की स्थितियों के बारे में, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस से इस तरफ हो। समझ रहे हैं? अगर फोकस के यानी फोकस तक जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। अगर हम टोटल 6 स्थितियाँ होती हैं, देखिए अनंत पर होता है एक, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर होता है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच और फोकस पे। इन 5 स्थितियों में आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है। लेकिन इसने कहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा वस्तु होगा वह फोकस के दाहिनी तरफ, बाएं तरफ होगा इधर। तो मान लीजिए कि वस्तु आपके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और कहा गया है या तो आप फोकस में मानिए या तो फोकस की इधर मानिए, ठीक है, लेकिन आप फोकस के उस तरफ नहीं जा सकते हैं, उधर जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। कहा है कि अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किसी बिंब का 3 गुना प्रतिबिंब क्या कहता है, आवर्धित कहता है, बनाता है। यह अपने का 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है। कितना बनाता है, 3 गुना। अगर देखिए एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए, अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रहेगी, वस्तु हमारी कहाँ पे रहेगी, वक्रता केंद्र पर, तब वह अपने के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा। सुनिएगा, अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो अपने के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा। अगर वस्तु मुख्य फोकस की तरफ बढ़ेगी तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहीं न कहीं, जब वस्तु हमारा इस तरफ है सी, तो कहीं न कहीं प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बना होगा। अगर आपने दर्पण की 6 स्थितियाँ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए वस्तु आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका बन गया, मान लीजिए यह x है तो यह कितना होगा, 3x होगा। और वास्तविक स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो पूछ रहा है कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, यह ध्रुव से कितनी दूरी पर है। तो पहले जो चीज़ें पता पहले उनको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तब देखिए क्या लिखेंगे, ठीक है। दूसरे का हल हम देख रहे हैं, तो लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने कहा है ने, लिखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम u से व्यक्त करते हैं। और जब भी दर्पण के बाईं तरफ जो भी दूरियां हम नापते हैं ऋणात्मक में नापते हैं, और हमेशा वस्तु बाईं तरफ रखी जाएगी, तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा है और कहा गया है कि दूर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु की लंबाई दिया गया है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम व्यक्त करते हैं O से। तो वस्तु की लंबाई आपको पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि x है, ठीक है, x सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब जो होगा उसका 3 गुना बना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी 3x, जिसे हम व्यक्त करते हैं I से, इमेज, 3x सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा गया प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसे आप व्यक्त करते हैं v से, यही आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चंस को फिर से समझ लीजिए आप लोग। देखिए आप 6 स्थितियों को अच्छे से रिवीजन करिए, तभी आप हर क्वेश्चंस को सही से समझ पाएंगे कि कैसे लगाना है। तो यह अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण में आपको बताया गया है कि जो वस्तु है वह दर्पण के ध्रुव से, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो वस्तु हम रखे हैं वह फोकस के इस तरफ क्यों रखे हैं और ध्रुव के बीच में क्यों रखे हैं। इसलिए रखा गया है, अगर हमारा प्रतिबिंब, ध्यान सुनिएगा, प्रतिबिंब जो हमारा है वस्तु का तो 3 गुना बन रहा है, यानी वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, तो अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, इसका मतलब वस्तु जब भी रखा जाएगा वक्रता केंद्र के दाहिनी तरफ,
यानी वक्रता केंद्र के किधर रहेगा, दाहिनी तरफ। कब, जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो वस्तु वक्रता केंद्र के बाईं तरफ, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो वस्तु वक्रता केंद्र के दाईं तरफ होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और हम फोकस के बीच में क्यों रखे हैं, इसलिए फोकस के बीच में रखे हैं, या तो वस्तु फोकस के बीच में होगी या तो फोकस पर होगी, एक चीज़ मान लीजिए। अब हम क्यों नहीं फोकस के उस तरफ रखे हैं, इसलिए अगर हम फोकस के दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब वो वास्तविक के बजाय क्या मिलेगा, आभासी मिलेगा। तो हमसे कहा गया वास्तविक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फोकस के बाईं तरफ, क्या रखेंगे, फोकस के बाईं तरफ। अगर इसी क्वेश्चन में वास्तविक की जगह कह देता आभासी, समझिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में वास्तविक जगह क्या कहता, आभासी, तब यह वस्तु जो हमारी है फोकस के दाईं तरफ रखी जाती। कहाँ रखी जाती, दाईं तरफ, क्योंकि अवतल दर्पण की सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। कब, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तभी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है। ठीक है, और देखिए इसके बाद वस्तु हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है, जिससे इसकी दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और दूसरी कंडीशन का जो प्रतिबिंब है इसका 3 गुना बनता है। अगर वस्तु इस पर रखी गई वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब ठीक इसी के नीचे वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन वस्तु से बड़ा है, अगर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वक्रता केंद्र के इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो वह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाईं तरफ, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाईं तरफ बनेगा। और वो भी कितना, इसका 3 गुना, या यक्स था, या कितना हो गया, 3 गुना। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यह प्रतिबिंब उल्टा बना है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। जो भी अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा वह धनात्मक लिया जाता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो ऋणात्मक। तो यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा ना, तो उल्टा बनेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यह चित्र अगर आपको समझ में आ गया हो तो आइए अब क्वेश्चंस को लगाया जाए। अब क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप लगाएंगे, तो आपने यह देखा होगा, आवर्धन यम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू, यही संबंध होता है ना। तो हम आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटा यू की सहायता से हम क्या निकालेंगे, वी। ठीक, क्योंकि ये तीनों तो आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों को ले लेते हैं। तो आई का जो मान दिया है -3x बटा में ओ का जो मान है वह कितना है, यक्स, बराबर माइनस वी तो आपको निकालना है, रहने दीजिए, माइनस यू, तो यू का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, है यक्स तो यक्स कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, -3 बराबर वी बटा, है माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा 10, इसका इधर गुणा कर देंगे 10 का, तो v बराबर क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो यह -30 सेंटीमीटर यह व्यक्त करेगा कि माइनस यह बताता है कि दर्पण के सामने यानी दर्पण के बाईं ओर बनेगा, वो भी दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लिखेंगे प्रतिबिंब जो है इसका, लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने, या कोष्टक में आप लिख सकते हैं बाईं तरफ, दर्पण के सामने ध्रुव से, जो भी दूरियां नापेंगे ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह माइनस यह व्यक्त करता है कि दर्पण के सामने, यानी कह सकते हैं कि दर्पण के बाईं तरफ, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो यह दर्पण के बाईं तरफ ही यह प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर यह प्लस आता, जैसे मान लीजिए अगर किसी में प्रतिबिंब का मान प्लस आएगा तो यह समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब कहीं ना कहीं दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है। ठीक है, आइए इसके बाद इसका तीसरा वाला प्रश्न हल किया जाए। तीसरा वाला प्रश्न में क्या कहा गया है, ठीक, तीसरा वाला कहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कोई उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो देखिए हम बता दें आपको, कहा है उत्तल दर्पण, ठीक है, तो हम एक दर्पण बना लेते हैं।
ठीक है। इसमें हम दर्पण में जो उत्तल दर्पण उसमें कलाई किधर की तरफ किया जाता है, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ किया जाता है। और इसमें यह क्या हो जाएगा, ध्रुव, और यह देखिए आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कुछ उल्टा बन गया चित्र आपका, इस तरह नहीं बनना चाहिए था। इस तरह से, ठीक है, अंदर की तरफ यह आपका कलाई कर दिया गया है। और यहाँ पे आपका यह बन गया ध्रुव पे। अगर हम देखेंगे तो यह आपका सी हो गया, यहाँ पे आपका क्या बन गया, आर। अब देखिए, अगर वस्तु, ध्यान सुनिएगा, यह अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की दो ही स्थिति हो सकती है, ठीक है। पहला देखिए, अगर वस्तु, या आर नहीं बल्कि एफ रहेगा आपका, ठीक है, एफ। अगर वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह मुख्य फोकस पर बनता है। ध्यान सुनिएगा, अगर वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उस समय जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। और अगर यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, मुख्य अक्ष पर स्थित हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। जैसे जैसे हम वस्तु को इसके पास लेते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, ध्रुव के पास होता चला आएगा। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर आप देखेंगे कि अगर वस्तु मुख्य अक्ष पर है, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच में बनेगा। और जैसे जैसे हम वस्तु को ध्रुव की तरफ लेके जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी क्या होगा, ध्रुव की तरफ बढ़ता हुआ चला आएगा। तो इसमें क्वेश्चंस में आपसे कहा है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी वह 10 सेंटीमीटर है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर दिया है। कहा इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो हमको बनाना है अधिक से अधिक कितनी दूरी पे बनाया जा सकता है, तो अधिक से अधिक उसके फोकस पे बनाया जा सकता है। फोकस के उस तरफ, यानी कह सकते हैं दाहिनी तरफ आपका कोई प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब अनंत पर है वस्तु तो उस समय उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है। उसके बाद जब वस्तु आपका मुख्य अक्ष पर आती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस से घटकर वह ध्रुव की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वस्तु ध्रुव की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिबिंब भी ध्रुव की तरफ बढ़ने लगता है। यानी फोकस से आगे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह नहीं बन सकता है। तो अधिक से अधिक पूछा है ना, तो अधिक से अधिक हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगाएंगे कैसे, लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी इस तरफ है, दर्पण के दाहिने तरफ की जो भी हम लेते हैं दूरियां वह धनात्मक में लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें पूछा है ना कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, लिखेंगे उत्तल दर्पण में अधिक से अधिक दर्पण के फोकस, यानी मुख्य फोकस कैपिटल एफ पर बनाया जा सकता है, अर्थात वस्तु का अधिक से अधिक इसमें तो बोला है ना कितना, 10 सेंटीमीटर, तो अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है,
तो आप लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनाया जा सकता है। तो अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर फोकस दूरी 15 होगी तो आपका अधिक से अधिक अगर पूछा जाएगा तो वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो आप जानिएगा, अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। और अगर वस्तु मुख्य अक्ष पर आ गए तो जैसे जैसे वस्तु मुख्य अक्ष के पास अगर आप लेके जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, मुख्य अक्ष से ध्रुव की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं, आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कोई उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। कोई वस्तु है जो उसके ध्रुव से कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है उत्तल दर्पण, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी। उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसे हम व्यक्त करेंगे u से। तो u बराबर दिया है, सॉरी यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। कहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो हमने भी लिख लिया उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 10 सेंटीमीटर। कहा एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यानी वस्तु की दूरी बता दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखी जाती है और दर्पण के बाएं तरफ की सारी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक में ली जाती हैं, ठीक है। तो हम चाहे तो आपको चित्र के बना के बता देते हैं। यह देख लीजिए, छोटा सा समझ लीजिए, यह आपका हो गया उत्तल दर्पण, यह आपका हो गया ध्रुव, यहाँ पर आपका हो गया C और यहाँ पे हो गया आपका F। वस्तु देखिए हमेशा कहाँ रखी जाती है, दर्पण से बाईं तरफ। तो दर्पण से बाईं तरफ रखी जाएगी जहाँ से इसकी जो दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्रुव से वस्तु की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दिया है वह कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और सब की सब दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी ध्रुव से, वही आपको बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है, क्योंकि हमको एफ यू वी में किसका संबंध पता है, जिसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से हम लगाएंगे इसको, ठीक है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हो जाएगा यहाँ पर 1/f का मान कितना है, 10 बराबर 1/v के तो मान निकालना है, प्लस 1/u का मान देखिए कितना दिया है, -20, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/10 तो पहले से था, माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, यानी 1/20 बराबर 1/v। 10 और 20 का अगर आप एलसीएम भी लेना चाहेंगे तो कितना आएगा, 20। 10 से 20 में भाग करेंगे 2 बार और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस 20 से 20 में भाग करेंगे 1 बार और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर 1/v। फिर उसके बाद 2 1 कितना हो जाएगा, 3/20 बराबर हो जाएगा 1/v। तिरिया गुणा इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो हो जाएगा 3v बराबर 20 1 कम 20। तो v बराबर 20 में हम करेंगे 3 की भाग, ठीक है। तो v बराबर 3 में देखिए हम 20 से करें, 20 में 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, 2 आएगा, 10 में लगा 0, 3 6 18, फिर 2 आएगा,
तो इस दिन 6.66 आएगा, जिसे आप 6.7 भी लिख सकते हैं। 6.66 आएगा, जिसे हम 6.7 लिखिए तो 6.66 रहने दीजिए। तो आएगा v बराबर आपका आ जाएगा 6.66 या लिखिए 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है तो आप लिख सकते हैं इसकी प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए, अच्छा एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि जिसमें प्रतिबिंब आ रहा हुआ धनात्मक आया है। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब दूरी धनात्मक। लिखेंगे जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ ध्रुव से, या तो आप लिख सकते हैं दर्पण के फोकस की ओर। ठीक है, दर्पण के दाईं तरफ ध्रुव से 6.67 कर दीजिए, 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, देखिए आपकी बुक में 6.66 भी दिया हो सकता है, 6.66 सेंटीमीटर या 6.7 सेंटीमीटर दिया होगा। ठीक है, तो यह आपका बनेगा जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वह दर्पण से 6.7 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के दाईं तरफ बनेगा। ठीक है, दर्पण के इधर बनेगा, दाईं तरफ बनेगा। आइए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, पांचवा देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र बना के दिया गया है। इसमें आपको बताना है अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसका अपवर्तनांक देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन तो आपके सामने दिया गया है। कहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। यह जो चित्र देख रहे हैं, ऊपर देखिए, इसके ऊपर वायु है, नीचे कौन सा है? कोई एक माध्यम है। ठीक है, कहा है कि प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बताना है कि जो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, यह हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, जो वायु वाला है उसको हम नंबर 1 के नाम से जानेंगे और जो माध्यम उसको 2 के। ठीक है, तो आपको दिया क्या गया है, एक चीज़ देखिए, हम जब अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? साइन I बटे साइन R, यही ना? यानी आपको I और R का मान चाहिए, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, दोनों कोण का तो मान आपको चाहिए। तो आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनता कहाँ है? तो आप देखेंगे यह आपका अभिलंब है, यह आपका क्या है? अभिलंब है। और अभिलंब, और यह आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण, आपतित किरण है। ठीक है, यह आपकी आपतित किरण है। तो आप जानते हैं अभिलंब हो गया और यह आपकी आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसे हम व्यक्त करते हैं I से। किससे व्यक्त करते हैं? I से। और आप देख रहे हैं कि यह टोटल जो कोण बनेगा 90 का बनेगा, जिनमें से यहाँ से लेके यहाँ तक यह वाला कोण 60 अंश का है, तो यह वाला कोण कितने का होगा? 30 अंश का होगा। तभी तो 60 30 कितना होगा? 90, यानी I का मान कितना होगा? 90 होगा। अब आइए इधर आप देखेंगे तो यह आपका हो गया क्षैतिज, और उसके बाद यह आपका हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसके साथ कितने इसका कोण बना रहे हैं? 45 अंश, जो कि किसका मान है? R का मान है। किसका मान है? सॉरी, इसके साथ अभिलंब के साथ ये जो अपवर्तित किरण बनाएगी यह कोण आपका R होगा। और यह देखिए टोटल 90, यह 45, तो यह भी कितना होगा? 45 अंश का होगा। कितना होगा? 45 अंश का होगा। हम देखते हैं अभिलंब से झुकाव या अभिलंब से कितना दूर हटा है। अगर हम देखेंगे यह किरण और इसके अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है आपतन कोण, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण जो होती है उसके बीच जो बना कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसे हम R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हल करते समय लिखेंगे आपतन कोण I बराबर, जो कि आपको कितना मिला है? 30,
और अपवर्तन कोण R बराबर, जिसमें आपने कितना पाया है 45 पाया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक है, यहाँ पे लिखिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु को हम किससे व्यक्त किए, एक से, सापेक्ष, और माध्यम को व्यक्त किए दूसरे से, तो हो जाएगा साइन आई, ऊपर का मतलब वायु के माध्यम का, और यह हो जाएगा किसका, माध्यम का, यानी साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक है, 1n2 बराबर साइन आई का मान कितना है 30 बटे आर का मान कितना है साइन 45, कितना हो जाएगा साइन 45, यानी 1n2 बराबर आपका हो जाएगा, टोटल अगर हम देखेंगे साइन 30, तो साइन 30 का मान अगर आप रखेंगे तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2, और साइन 45 का मान 1/2, साइन 45 का मान क्या होगा 1/2, या टोटल मान ऊपर उठ के चला जाएगा, 1n2 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे करड़ी में 2/1। ठीक है, तो यह इससे काट देगा कितनी बार में, करड़ी में 2 बार में। ठीक है, कितने, क्योंकि 2 में देखिए 2 जो होता है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 होता है, एक करड़ी से करड़ी ऊपर वाले से कट गई, सिर्फ एक तो करड़ी में नीचे बचा रह गया, 1n2 बराबर आया 1/करड़ी में 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा 1/करड़ी में 2 होगा, कितना होगा 1/करड़ी में 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आज के लिए 5 ही क्वेश्चन है इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपके इसके आगे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है।